राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्तों। आज मैं फिर से आप सभी को लड्डू गोपाल जी की सत्य घटना सुनाने वाली हूँ, जिसे सुनकर आपका हृदय कांप उठेगा और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक इंसान इतनी हद पार कर सकता है, इतना निर्दय हो सकता है। आपको विश्वास नहीं होगा भक्तों कि एक नास्तिक ने भगवान को साबित करने के लिए कुछ ऐसा किया कि लड्डू गोपाल जी के साथ, जिसे सुनकर आपको गुस्सा भी आएगा और आपकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। जब उस नास्तिक ने लड्डू गोपाल के साथ एक के बाद एक दर्दनाक घटना की, उसके बाद उसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा और उनको उनके पापों की सज़ा किस प्रकार से मिली भक्तों, और लड्डू गोपाल ने उनके जीवन में क्या चमत्कार किया, इन सभी बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और लड्डू गोपाल जी की सत्य घटना आप सभी को मैं सुनाऊंगी भक्तों, इसलिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा भक्तों। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें भक्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को लड्डू गोपाल जी की सत्य लीला कथा सुनने को मिलेगी भक्तों। तो भक्तों, आइए लड्डू गोपाल जी की सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना को शुरू करते हैं। आप सोचोगे कि कोई भी इंसान लड्डू गोपाल के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। एक भक्त है जो कि बिहार की रहने वाली हैं। लड्डू गोपाल जी की सेवा करना उन्हें बड़ा ही अच्छा लगता था, लेकिन उनके घर में लड्डू गोपाल जी नहीं थे। उनको लड्डू गोपाल जी की सेवा के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उनका बहुत मन था लड्डू गोपाल जी की सेवा करना। उनको सिर्फ इतना ही पता था कि लड्डू गोपाल जी की सेवा जन्माष्टमी के दिन ही की जाती है। जन्माष्टमी के दिन ही लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा की जाती है। तो भक्तों, जन्माष्टमी से 2 दिन पहले उनके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना हम भी अपने घर में लड्डू गोपाल जी ले आएं। तभी वह मार्केट गए और वहां से लड्डू गोपाल जी लेकर आ गए। तभी वह उनकी सासू माँ ने कहा, क्या तुम्हें पता है लड्डू गोपाल जी की सेवा एक बच्चे की तरह की जाती है। और बहुत गुस्सा हुई उनकी सास। तभी सासू माँ लेकिन बोली, चलो ले आई हो तो ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगी कि इनकी सेवा कैसे होती है। तब उनकी सासू माँ ने बताया कि पहले लड्डू गोपाल को स्नान करने से पहले हमें स्वयं स्नान करना चाहिए, और फिर लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाकर उनको सुंदर वस्त्र धारण करवाए जाते हैं और भोग लगाया जाता है। फिर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। उसी दिन से उनकी बहू लड्डू गोपाल जी की पूजा प्रेम और भाव के साथ करने लगी। उनको बहुत ही खुशी मिलती थी। लड्डू गोपाल जी की पूजा और सेवा करने से उनका मन बहुत ही शांत रहता था और उन्हें सेवा करने में बहुत ही आनंद मिलता था। जब जन्माष्टमी का दिन आया तो सभी ने बड़े ही धूमधाम से लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा अर्चना की, और उनकी सासू माँ ने लड्डू गोपाल जी की पूजा करना अपनी बहू को अच्छे से सिखा दिया था। तभी उनकी बहू रोज़ उन्हें लड्डू गोपाल को जगाती, स्नान करवाती, भोग लगाती और पूजा अर्चना करती, और इसी प्रकार से वो लड्डू गोपाल की पूजा सेवा में लीन हो गई और दिल से भाव से उनकी सेवा करने लगी। कुछ दिनों के बाद उनको लड्डू गोपाल जी की सेवा करना अच्छा नहीं लगता था। उन्हें लड्डू गोपाल जी की सेवा करना एक बोझ सा लगने लगा था। वह सोचती थी कि सारा समय इसी सेवा में गुजर जाता है और मैं घर का कार्य कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो लड्डू गोपाल जी की सेवा करने से बोर हो गई थी। तभी वो सोचने लगी, क्या हर रोज़ सुबह जल्दी उठो, इनकी सेवा करो, और ये मैंने एक झंझट सा पाल लिया है। उनको लगने लगा था कि मेरा तो सारा समय इसी में गुजर जाता है। तभी वह सब कुछ लड्डू गोपाल जी की सेवा छोड़ चुकी थी। उसको बिल्कुल भी लड्डू गोपाल की सेवा में अच्छा नहीं लगता था। तभी वह फिर एक दिन उसने अपनी फ्रेंड को फ़ोन लगाया और फ़ोन पर उसको कहने लगी कि मैं यहाँ से लड्डू गोपाल जी लेकर आई थी और उनकी पूजा सेवा करती थी, लेकिन अब उनकी सेवा नहीं कर पा रही हूँ। इतने सारे घर में काम होते हैं, इनकी सेवा करना मेरे बस की बात नहीं है। तब जो उनकी फ्रेंड थी, उनको लड्डू गोपाल जी की सेवा करना बहुत ही अच्छा लगता था, और उनके घर में भी कोई भी लड्डू गोपाल नहीं थे। तब वो कहती है, ये लड्डू गोपाल मुझे दे दो, मैं इनकी सेवा करूँगी। तभी वह बोली, हाँ ठीक है, मैं अपने पति के हाथ इनको भिजवा देती हूँ। फिर उनको फ़ोन पर बात करने के बाद लड्डू गोपाल जी का सारा सामान पैक कर दिया, और लड्डू गोपाल जी को भी पैक करके उन्होंने अपने पति के हाथों में देकर अपनी फ्रेंड के घर भिजवा दिया।
तभी उनकी फ्रेंड को लड्डू गोपाल जी मिले तो उनके जो घर वाले थे वो उनके माता पिता उनसे पूछने लगे कि ये लड्डू गोपाल जी कहाँ से आए हैं और इन्हें कहाँ से लाई हो तुम। सारी बातें उन्होंने अपने माता पिता को बता दी। फिर उनके माता पिता कहते हैं कि तुमको पता है कि लड्डू गोपाल जी की सेवा करना कितना कठिन है, क्यों इनको यहाँ लेकर आई हो, इनको यहाँ क्यों मंगवाया है तुमने, क्या इनकी सेवा तुम कर पाओगी? तुम स्वयं तो अपना काम नहीं कर पाती हो, ना ही तुम सुबह जल्दी उठती हो, तब इनकी सेवा कैसे करोगी तुम? अपनी बेटी को सुनाने लगे इस तरह से। तभी उनके पिताजी अपनी बेटी को बोलते हैं, ये मूर्ति कैसी है, कहाँ से इनको लाई हो? तब उनकी बेटी कहती है कि पिताजी ये मूर्ति नहीं है, ये साक्षात लड्डू गोपाल जी हैं। तब उनके पिताजी कहते हैं, कौन है लड्डू गोपाल जी? हमारे यहाँ इनकी पूजा नहीं होती है, हमारे यहाँ इनकी सेवा नहीं होती है, तुम जहाँ से इनको लाई हो वहाँ इनको वापस भिजवा दो। उनके घर में लड़ाई झगड़े होने लगे। फिर ऐसी दर्दनाक घटना घटी भक्तों, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उनके पिता लड्डू गोपाल जी को अपनी बेटी के हाथों से छीनकर छत से नीचे फेंक देते हैं और फिर उनके पिताजी कहते हैं, तुम्हारे लड्डू गोपाल बच्चे की तरह हैं, क्या ये गिरने के बाद रोएंगे? तो उन्होंने इस तरह से लड्डू गोपाल को साबित करने के लिए छत से फेंक दिया। तभी उनकी बेटी दौड़कर जाती है और अपने प्यारे से लड्डू गोपाल जी को गोद में ले लेती है और रोने लगती है। तब उसके माता पिता नीचे आते हैं तो कहते हैं, ये लड्डू गोपाल जी पूजा बच्चे की तरह होती है, तो बच्चों को तो जब चोट लगती है, जब हम बच्चों को मारते हैं तो वो तो रोते हैं, क्या तुम्हारे लड्डू गोपाल जी रोते हैं? फिर से लड्डू गोपाल जी के साथ बुरा व्यवहार करने लगे, ज़मीन पर फेंक फेंक कर उनको मारने लगे, पीटने लगे। ऐसा करते देख तुम्हारे लड्डू गोपाल जी बच्चे के रूप में है तो ये रोते क्यों नहीं है? इस तरह से अपनी बेटी को कहने लगे और फिर लड्डू गोपाल को एक के बाद एक कष्ट देने लगते हैं। तब उनकी मम्मी गुस्सा करके अपनी बेटी से पूछती है कि तुम लड्डू गोपाल घर में क्यों लाई हो? तुमने एक बार भी हमसे पूछा भी नहीं। लड्डू गोपाल जी की सेवा यहाँ मत करना। यहाँ उनके पिताजी लड्डू गोपाल को बहुत कष्ट देते हैं। उनकी बेटी लड्डू गोपाल को अपने पिताजी के हाथों से छीन लेती है और बोलती है, मेरे लड्डू गोपाल से तुम दूर रहना, जो भी घोर पाप आपने किया है उसका फल तो आपको ज़रूर मिलेगा। लड्डू गोपाल को आपने जितना कष्ट दिया है, लड्डू गोपाल जी भी आपको उतना ही कष्ट देंगे। यह कहकर वह लड्डू गोपाल जी को अपने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करके उनको विराजमान करवाती है और फिर उनकी पूजा सेवा अर्चना करने लगती है। और फिर शाम को वह अपनी फ्रेंड को फ़ोन करके बताती है जो भी लड्डू गोपाल जी के साथ दर्दनाक घटना घटी थी, जिस लड्डू गोपाल जी को उसने अपनी फ्रेंड से लिया था, उन्हीं को वो सारी बातें बताती है। तब उसकी फ्रेंड सोचती है कि मेरे लड्डू गोपाल जी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये सारी बातें सुनकर उसको बहुत ही दुख पहुंचता है और वह मन ही मन सोचती है कि मैं स्वयं सेवा करती तो अच्छा होता, उन्होंने लड्डू गोपाल के साथ ऐसा क्यों किया। फिर उसी रात को उसके पति की तबीयत खराब हो जाती है। उसके जीवन में एक अद्भुत घटना घटती है। अचानक उसके पति पागलों की तरह करने लगते हैं। फिर उनके पति को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। सारी जांच होने के बाद कोई भी बीमारी का पता नहीं चलता है और उनके जीवन में परेशानियां बढ़ने लगती है। उनके पति की तबीयत में कोई सुधार नहीं होता है। जब 5वें दिन थोड़ा सा आराम लगता है तब उनके पति को घर वापस लाया जाता है और उसके बाद उसके घर में सभी रिश्तेदार आते हैं उनके पति को देखने के लिए। फिर एक रिश्तेदार उनसे पूछता है कि तुम्हारे पास तो एक लड्डू गोपाल जी थे, उनकी सेवा तब किसने की जब तुम हॉस्पिटल में थी? तब उन्होंने सारी बातें याद आती हैं और उसी दिन से वो अपनी फ्रेंड के यहाँ से लड्डू गोपाल जी को अपने घर वापस ले आती हैं और लड्डू गोपाल जी की सेवा फिर से वो बड़ी ही प्रेम और भाव के साथ करने लगती है। तभी उनके पति की सारी बीमारी ठीक होने लगती है और लड्डू गोपाल जी को वो चंदन का लेप लगाकर उनके घाव को भी ठीक करने लगती है। उनकी सेवा पूरे भाव के साथ करने लगती है और अपनी भूल पर पश्चाताप करने लगती है। उसके बाद सभी सदस्य उनके घर के लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा करने लगते हैं। जो फ्रेंड थी उनके माता पिता के मन को भी लड्डू गोपाल जी ने बदल दिया था। अब वो भी अपने घर में लड्डू गोपाल जी ले आते हैं और भाव के साथ उनकी सेवा पूजा करने लगते हैं। और भक्तों, कभी भी भगवान को अपने होने का प्रमाण नहीं देना पड़ता है।
भगवान तो स्वयं भगवान है, वो दयालु हैं, वो हर परिस्थिति में अपने भक्त की मदद करते हैं और उनके साथ रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नास्तिक होते हैं, जो लड्डू गोपाल को कष्ट पहुंचाते हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। इसलिए भक्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर यह विनती है, जब भी आप लड्डू गोपाल जी अपने घर लाएं तो सोच समझ कर लाएं। उनकी सेवा अगर आप कर पाते हैं तभी अपने घर में लड्डू गोपाल जी लेकर आएं। भगवान ने हमें यह जीवन दिया है भक्तों, हमें इस जीवन को भगवान की सेवा में ही लगाने चाहिए, अन्यथा लड्डू गोपाल जी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए भक्तों। मैं आशा करती हूँ आप सभी को लड्डू गोपाल जी की यह सच्ची और दिल को दहला देने वाली घटना अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले भक्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को लड्डू गोपाल जी की प्यारी प्यारी लीला कथाएं सुनने को मिलेंगी भक्तों। मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।